संजय भट्ट बाप की तरह हैं या नहीं है, हाँ। लेकिन उनकी वाइफ मेरी माँ की तरह है और हाँ। मेरी माई है। मैं पहली बार जब उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा हम आपकी वीडियो देखते हैं। हाँ। उन्होंने मेरा नंबर कहीं से देखा होगा और आपकी ये वीडियो हमने देखी है और आप हमें कवर करोगे क्या? और हमें मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया है। तो मैं बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने और पूरी चीज़ों को समझने। तो पहली बार मैं फिर संजय भट्ट से कोर्ट में मिला। तो उस टाइम पे केवल गाड़ी आई थी छोटी सी, उनके साथ 7-8 पुलिस वाले थे और वहाँ पे मैं ईजिली मिल लिया। तो संजय भट्ट वहाँ पे कप्तान रहे, जिस जगह पे उनकी सुनवाई हो रही थी पालमपुर में, वहाँ पे वो एसपी थे। गुजरात में पहले ये था कि कप्तान ही रिक्रूटमेंट करते थे पुलिस के, ऐसे नहीं था कि राज्य सरकार एक परीक्षा आयोजित कर रही है और पुलिस वाले, वहाँ पे कप्तान करते थे। तो संजय भट्ट ने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी और उन लोगों को नौकरियां भी दी। तो उनकी इमेज वहाँ पे बाहुबली जैसी है। अच्छा। जैसे अमरेंद्र बाहुबली है ना, कि वो बाहर रह रहा है सत्ता से और जब उसे भल्लाल देव जब उसे महलों से निकाल देता है, तो संजय भट्ट वैसे रूल करते हैं वहाँ पे। तो लोग इतना सम्मान करते हैं उनका। मैंने ये सम्मान पुलिस वालों से जब मैंने बात करी तो सब कहते थे कि साहब के साथ बहुत गलत हुआ है, इनके साथ जो उनको लेके आए पीसी पे, उनसे बात मैंने करी, वो कहते थे कि सर के साथ बहुत गलत हो रहा है। जिससे भी बात करो सब ये कह रहे हैं कि संजय भट्ट के साथ बहुत गलत हो रहा है। संजय भट्ट एक ऐसे आदमी थे जिनके टाइम पर, जब उनका 2002 के टाइम पे या 2001 के टाइम पे की बात है, जब उनका ट्रांसफर हुआ साबरमती जेल से, तो जेल के कैदियों ने आमरण अनशन किए संजय भट्ट के लिए। आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा जेलर नहीं देखा, इंडिया में खासकर, मुझे बाकी का नहीं पता, कि जिसके जेलर के लिए वहां के लोगों ने 4-5 दिन भूखे रहकर, इवन मुझे लगता है 7 दिन किया था, भूखे रहकर हड़ताल की है कि इस जेलर को वापस लेके आओ। ये चीज संजय भट्ट के लिए की गई। क्यों? क्योंकि संजय भट्ट ने ये कहा कि ठीक है क्रिमिनल हैं या जो भी हैं, बट एटलीस्ट इनको मिनिमम राइट्स मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई कह दिया या आरोपी भर है, किसी को गलत आरोप में ले गए और उसे पीटो मारो ऐसा करो। वो उन्होंने सुनिश्चित कराया कि उनको मिनिमम राइट्स मिलने चाहिए, मिनिमम खाना मिलना चाहिए। इस वजह से जो कैदी थे उनसे प्यार करते थे। और आपको पता है कि संजय भट्ट किस आरोप में जेल में है? उन पे ये आरोप है कि उनके रहते हुए किसी कैदी की मौत हुई है, जबकि एक कप्तान कभी किसी को पीटता देखा है आपने? कप्तान नहीं पीटता है, पुलिस वाले या कोई थानेदार या कोई दरोगा पीट ले, वो एक अलग बात है। मुझे लगता था कि संजय भट्ट इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, जिम्मेदार ठहराया। उसी के बाद दरअसल ये केस 1990-91 के आसपास देखती हैं, जिनके लिए हीरो हैं वो हैं, हमारे लिए तो हीरो हैं संजय भट्ट, बिल्कुल हीरो हैं। अच्छा, एक चीज, जैसे गोधरा वाला जो राइट्स पे आप जब वो वीडियो कर रहे थे, जैसा आप बोलते हैं कि मेरा जो प्रोसेस है कि हम उसमें बहुत अंदर तक जाते हैं, PIL से लेके सारा कुछ ऐसे, तो हर समय ऐसी वीडियो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो हिस्सा होती है, जब वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों से आप रूबरू होते होंगे जो आप चौंकाने वाले होते हैं। चौंकाने वाला गेट वाला एग्जांपल दिया, गोधरा वाले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और जो मेरी इमेज है या आप जिस विचारधारा से आते हैं उसके लिए नेगेटिव है, वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहता हूँ। मैंने पहली बार जब गोधरा कांड पे और गुजरात राइट्स पे पढ़ना शुरू किया, और मैंने उनके लिए इंटेंस पढ़ाई की, जब मैंने देखा कि गोधरा कांड पे एक सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट थी और जिसमें ये आरोप लगाने की बात हुई या एक तरह से ये कंक्लूजन लाने की कोशिश की कि गोधरा कांड नहीं हुआ है, लोगों ने ऊपर से पत्थर नहीं चलाए ना ऊपर से आग लगाई है, बल्कि ट्रेन में अंदर से ही आग लगने की ऐसी आशंकाएं जताई सिटीजन ट्रिब्यूनल ने, जिसमें प्राइवेट लोग थे, लेफ्ट की लॉबी के जजेस थे, पूर्व जजेस, पूर्व एडवोकेट, लॉयर, इस तरह के लोग मिलके थे, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह। चूंकि मैं लेफ्ट से आता हूँ तो मुझे इस आइडिया ने बड़ा फैसिनेट किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी कि किस तरह वो जो साबरमती वाली ट्रेन थी और उसमें किस तरह से ये जो कार सेवक जा रहे थे हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे। ये फैक्चुअल है, उस टाइम के अखबारों में ये चीज़ रिपोर्ट हुई है। जो गोधरा कांड हुआ है उससे पहले 7 दिन पहले के अखबारों में ये लिखा हुआ है कि ये जो ट्रेन जा रही है इसके पैसेंजर्स ने फलानी जगह मुस्लिमों पे अटैक किया है, ये लोकल अखबारों में दर्ज है। तो वो जो ट्रेन जा रही थी और वो जो बोगी थी और वो जो लोग थे वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो वही वाले थे जो आज मुल्ले काटे जाएंगे और जो मस्जिदों के आगे इस तरह के वो लगाते हैं, वो ट्रेन थी। लेकिन सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट ये दर्शाने की एक जगह कोशिश करती है कि गोधरा कांड में जो ट्रेन जली वो अंदर से आग लगी, स्टोव की वजह से भी लग सकती है, और उन्होंने
तरह तरह की चीजें लाके और कुल मिला के कंक्लूजन इस तरह का लाने की कोशिश करी। और मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बता दिया कि इस तरह से सिटीजन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है और इसकी भी आशंकाएं जताई जाती हैं कि संभवतः ये अंदर से लगी है, क्योंकि इसकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पे ये आग लगी हुई है, इतनी ऊंचाई पे ये है, लगता नहीं है कि बाहर से पेट्रोल डाली गई है। लेकिन जो उसका अगला पार्ट था गुजरात का, और जब मैं गुजरात का पढ़ रहा था तो नानावती कमीशन की मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा गठित की गई थी और वो नरेंद्र मोदी के लिए बायस्ड थी। ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैंने वो पूरी पढ़ी है। नानावती कमीशन की करीब 2000 पेजेस की रिपोर्ट है, मैंने सिटीजन ट्रिब्यूनल की भी पढ़ी थी। नानावती कमीशन की रिपोर्ट में मुझे क्या मिलता है, जब मैं गुजरात राइट्स के बारे में पढ़ रहा होता हूँ, कि उस दिन के, जिस दिन कार सेवकों के साथ ये घटना हुई, उस दिन के उसमें अखबारों की क्लिप्स हैं और जैसे इंडियन एक्सप्रेस है या लोकल गुजराती अखबार हैं, तो उसमें जो विक्टिम्स हैं, जो 59 विक्टिम्स मारे गए थे, उनके जो साथ के लोग थे, जो घायल थे, उनके साथ के लोग थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा। और उनके स्टेटमेंट्स में उसी दिन के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वो है, उस दिन के स्टेटमेंट्स हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि इस तरह से एक भीड़ है जो हम पे पत्थर मार रही है और उन्होंने इसको जलाया है। इस तरह के स्टेटमेंट्स उनके हैं। अब मुझे किसी सिटीजन ट्रिब्यूनल की, किसी वैसे उसकी, कम से कम इस बारे में तो मुझे नहीं चाहिए कि भाई आग यहाँ से लगी तो अंदर से लगे। मैं इसे बिल्कुल बोगस और बिल्कुल गलत आइडिया मानता हूँ। इवन सेंटर में रहते हुए उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, उन्होंने भी, क्योंकि उस टाइम पे 2005 और 4 के टाइम पे बिहार में इलेक्शन आ रहे थे और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने ये कमेटी गठित करी थी रेलवे की तरफ से इसकी जांच करने के लिए। और उस कमेटी ने भी ऐसे ही खाना पूर्ति करने की कोशिश करी कि ये अंदर से लगा या कोई रेलवे का फॉल्ट होगा, लेकिन वो गलत है। मेरी समझ ये कहती है कि गोधरा हुआ था और गोधरा में 59 लोगों को जलाया गया था। लेकिन ये कहानी केवल इतनी नहीं है। जो भी लोग मुझे देखने आए और जिनको ट्रस्ट है कि मैंने जो भी बातें बोली अनफिल्टर्ड होके बोली, बिना बायस्ड, बिना किसी डर और बिना ऐसी कि इससे कौन खुश होगा, कौन इससे नाराज़ हो सकता है, इस बात की परवाह किए, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, आप उससे सहमत हैं, तो मेरे कहने पे जैसे उसका पेमेंट अगर आप करना चाहें तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।